मोहिनी और मयंक दोनों एक साथ डीयू घूमने जा रहे थे। दोनों ने काम से पूरे एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। रोज की भागदौड़ से थोड़ा रिलैक्स करना चाहते थे दोनों। नासिक से डीयू का सफर दोनों बाय रोड तय कर रहे थे। बारी बारी दोनों कार चलाते हुए ले जा रहे थे। तकरीबन 9 घंटे का सफर था, जिसमें दोनों ने लगातार ड्राइव किया। अंधेरा चारों तरफ घिरा हुआ था। तो मयंक ने कार को साइड लगाया। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आया। मयंक कार से उतरकर आसपास टॉयलेट खोजने चला गया। तभी उसकी कार के पास 2 ट्रक निकले और फिर सन्नाटा वहां हो गया। मयंक को गए हुए पूरे 5 मिनट हो चुके थे। कार पर कुछ खटका। मोहिनी ने कार से उतरकर देखा तो कार में पीछे से किसी के जोर जोर से कूदने की आवाजें आ रही थी। कार वजन से हिलने लगी और ये आवाजें लगातार आ रही थी। इससे पहले कि मोहिनी कुछ करती, सब कुछ एकदम शांत हो गया। मोहिनी अब अपनी चीख तो क्या, सांस भी रोक कर बैठी थी। तभी अचानक उसकी खिड़की पर एक आवाज हुई। मोहिनी बुरी तरीके से डर गई थी। उसने कार फटाफट स्टार्ट कर दी और कार को बढ़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कार आगे बढ़ी ही नहीं। फिर उसने बहुत हिम्मत करके बाहर निकलने की कोशिश की। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकली। तभी उसने कार के पीछे देखा तो कार को एक रस्सी बंधी हुई थी, जो आगे एक पेड़ की तरफ जा रही थी और पेड़ की टहनियों से बंधी हुई थी। उसने मुंह पर करके देखा तो वो सदमा उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल था, क्योंकि उस रस्सी पर मयंक की लाश लटक रही थी। ये सब देख मोहिनी बहुत तेज चिल्लाई। चीख मारते हुए एकदम मोहिनी की आंख खुल गई और मयंक ने उसी समय कार को ब्रेक लगा दी और कार रोक दी। क्या हुआ मोहिनी? कोई बुरा सपना देखा क्या तुमने? मोहिनी पूरी तरह पसीने से भरी हुई थी। पहले उसने सोचा कि मयंक को सब बता दे, लेकिन उसे अब इस बात की तसल्ली थी कि मयंक एकदम ठीक है। इसी बात पर उसने मयंक को बस मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। तभी अचानक से उनकी कार के साथ एक ट्रक बहुत तेज हॉर्न बजाता हुआ निकला और सामने पोल पर लगे बोर्ड को तोड़ता हुआ आगे निकल गया। तभी मयंक ने फिर कार को रोका और बोला, मोहिनी, तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ा हल्का होकर आता हूँ। ये सुन मोहिनी फिर घबरा गई और सोचने लगी कि मयंक को रोक लूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि एक सपना ही तो था और उसने उसे कुछ नहीं कहा। मयंक कार से उतरा और 2 मिनट में वापस भी आ गया। अब मयंक ने फिर से कार स्टार्ट की और दोनों मस्त म्यूजिक सुनते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर पहुंचते ही मयंक बोला, मोहिनी, तुमने मुझे बताया नहीं कि तुमने मयंक से शादी कर ली है। ये सुन मोहिनी ने भी मजाक करते हुए जवाब दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम अपनी ही शादी को भूल जो गए हो। तभी उसने मोहिनी को देखा और कहा, ओह, जैसे तुमने मुझे इस मयंक के बारे में नहीं बताया था, वैसे ही शायद इसे भी करण के बारे में नहीं बताया होगा। ये सुन मोहिनी जोर से चीखने लगी। क्या हुआ बेबी? ये सब पूछते पूछते ही मयंक का चेहरा एक दूसरे आदमी के चेहरे में बदल गया, जिसे देख
मोहिनी जोर जोर से चीखते हुए कार से उतरकर भागने लगी। वो वापस पीछे की ओर भागने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अब अपना वो बीता समय याद आ रहा था, उसकी कुछ गलतियां जो आज चंडाल बनकर उसके आगे आ रही थी। अब उसे बस मयंक की चिंता सता रही थी कि वो जोर जोर से चलते चलते बस आगे की ओर भागती जा रही थी, मानो कि उसे मालूम हो गया था कि कुछ अनहोनी हो गई थी। भागते भागते उसका सांस इतना फूल चुका था कि सामने एक रोशनी नजर आने लगी थी उसे, पर वो उस पुराने टूटे घर के बाहर जाकर बैठ गई थी और घबराहट के मारे वो वहीं बेहोश हो गई। और बेहोशी में याद आने लगा उसे वो सब जो कॉलेज के लास्ट ईयर में हुआ था। कॉलेज का फेयरवेल था और उस दिन मोहिनी बहुत ही सुंदर लग रही थी। सबकी नजर मानो तो बस उसी पर थी, और करण जो उसे दिल ही दिल में बहुत चाहता था, आज उसे अपनी दिल की बात बताने वाला था। करण बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था और मोहिनी भी उसके साथ इसलिए समय बिताती थी क्योंकि वो उसे अक्सर अच्छे तोहफे और अच्छा खाना खिलाने बाहर लेकर जाया करता था। मोहिनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सब सुन मोहिनी को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन करण के पैसे को देखते हुए उसने उसे हाँ कर दी, क्योंकि उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। तब उसे प्यार व्यार नहीं था। लेकिन ये सब सुन करण बहुत खुश था कि आखिर मोहिनी उसकी गर्लफ्रेंड बन ही गई थी। दोनों ने साथ में और ज्यादा घूमना शुरू कर दिया। अब तो मानो मोहिनी करण के पैसों को पानी में लुटा रही थी। एक दिन मोहिनी के फोन पर मैसेज आया जो कि उसकी मौसी का था, जिसमें लिखा था कि तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। लड़का बहुत अमीर है, तुम खुश रहोगी वहां। मयंक नाम था उसका। मोहिनी ने भी जवाब में ठीक है लिख दिया। ये सब सुन मोहिनी ने सोचा, बहुत घूम फिर लिया है, अब शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन तब तक के लिए इस बकरे को जाने नहीं दूंगी मैं। बेचारा करण मोहिनी के इतने गंदे इरादों से बिल्कुल अनजान था। आज रात दोनों डिनर के लिए बाहर गए थे। दोनों डिनर कर ही रहे थे कि अचानक मोहिनी के कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई और फटाफट से उसे साफ करने वॉशरूम की तरफ चली गई, लेकिन बदकिस्मती से अपना फोन वही टेबल पर छोड़ गई। तभी उस फोन पर एक और मैसेज आया, मयंक आज रात फ्लाइट से आ रहा है, तुम उसे पिक कर लेना, हम अगले महीने ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये मैसेज करण ने पढ़ लिया था। अब उसका गुस्सा और मोहिनी को खोने की घबराहट दोनों ही उसे बेचैन कर रही थी। वो उठकर मोहिनी के पीछे गया। मोहिनी होटल के टेरेस गार्डन की तरफ खड़ी थी और वहां पहुंच जब करण ने मोहिनी से सवाल किए तो उसने जवाब दिया, हाँ, कर रही हूँ मैं शादी, और तुमसे शादी कौन करेगा? मैं तो बस तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ थी, और अब बहुत हो चुका, जा रही हूँ मैं। ये बात अब करण बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने तभी खिंचाकर मोहिनी के मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया, जिसका जवाब मोहिनी ने ऐसा दिया कि कोई सोच भी नहीं सकता था। पास में रखे टेबल से नाइफ उठाकर मोहिनी ने करण के पेट में मार डाला और चुपचाप वहां से चली गई। करण तड़प तड़प के मर गया और मोहिनी अपने खून वाले हाथों को लेकर घबराते हुए वहां से भागने लगी। इतने में मोहिनी बेहोशी की हालत से कांपते हुए उठ गई। वो समझ गई थी शायद अब उसका भी अंत था। अब वो इधर उधर देखने लगी
और जिस घर के बाहर वो बैठकर ये सब सोच रही थी, वो उस घर के अंदर चली गई। अंदर बहुत अंधेरा था और उस घर का रास्ता बाहर की ओर जा रहा था। उस दरवाजे के बाहर जब वो निकली तो इतनी तेज चिल्लाई क्योंकि सामने पेड़ पर मयंक की लाश लटकी हुई थी। अब वो पीछे घूमी तो सामने उसने करण का वो भयानक चेहरा पाया। अब रोते हुए वो हाथ जोड़ने लगी, लेकिन करण ने उसके पेट में उसी तरह चाकू डालकर मार गिराया।